हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इलेक्स परसेंटेज का जो इलेक्शन बेस ये क्वेश्चन जो आता है इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी तक जितने एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया है इलेक्शन बेस, उसको हम सभी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे और एकदम बेसिक से करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या किस मेथड से यूज करेंगे सभी क्वेश्चन को। तो दो मेथड हम यूज करेंगे। पहला मेथड हमारा जो होगा ये होगा ट्री मेथड। ट्री मेथड होगा और दूसरा हमारा जो होगा ये सीरीज मेथड होगा। हम दोनों को इसी दो मेथड से हम पूरा इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे और जितने टाइप का क्वेश्चन है इलेक्शन बेस्ड का सभी को कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ पे हम ट्री मेथड यूज करेंगे और कहाँ पे सीरीज मेथड। तो थोड़ा सा बेसिक हम यहाँ पे जान लेते हैं और समझते हैं, नहीं तो इसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। तो ट्री मेथड हम वहाँ पे यूज करेंगे जैसे हम सभी लोग जानते हैं यहाँ पे कि 100% का हमारा इलेक्शन होता है सभी लोग। तो मान लीजिए यहाँ पे दो आदमी होंगे, एक यहाँ पे होंगे आपके मोदी जी और यहाँ पे मान लीजिए राहुल होंगे। तो लोग बोलते हैं ना, आप सुने होंगे कि 6,000 वोटों से मोदी जी जीत गए हैं। तो कैसे, मान लीजिए कि यहाँ पे मोदी जी को 80% वोट मिला 100 में, तो जाहिर सी बात है 100 में से 80 इनको मिलेगा, तो राहुल जी को कितना मिलेगा 20%। तो बोलते हैं ना कि 6,000 वोटों से मोदी जीत गए, तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, परसेंटेज का डिफरेंस आप लीजिए तो कितना होगा, 80 में से 20 चला गया तो यहाँ पे 60%, यानी 60% का मान हमारा 6,000 होगा। ठीक है, तो टोटल वोट लोग पूछेगा तो 6,000 यहाँ से कट करेंगे, ये 1% का हमारा मान कितना होगा 100। तो 100 से यहाँ पे 100 में ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल वोट कितना हो जाएगा 10,000। ऐसे ही हम डिफरेंस निकाल कर ये करेंगे। और सीरीज मेथड हम वहां पे यूज करेंगे, यहाँ पे मैं नीचे बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए इलेक्शन हो रहा है 100% वोट का, तो इसमें से बोला जाएगा कि इनवैलिड 20% हो गया, तो बचा आपका कितना 80। तो इसमें से भी बोलेगा सबकी, जैसे कि एक को मान लीजिए यहाँ पे मोदी जी हो गए और यहाँ पे राहुल। तो यहाँ पे मोदी जी 80% में मान लीजिए इनको मिला 60%, फिर राहुल जी को मिला 20%, दोनों मिलाकर 80 हो गया। तो इनमें से बोला जाएगा कि 4,000 वोटों से मोदी जी जीते। यहाँ पे 4,000 इनका निकालिएगा तो गैप कितना होगा, यहाँ पे 40% होगा। 40% का मान आपका 4,000 दिया होगा, तो इनको कट कर निकालिएगा तो फिर इनका कितना आएगा 10। तो 10 से यहाँ पे 80 से निकालिएगा, फिर 80 का ये 20% बढ़ाइएगा तो टोटल वोट आएगा। यानी जो सीधी बात है, वैलिड वोट अगर पूछेगा तो आपको सीरीज मेथड यूज करना है, और ये सिंपल ये जो बेसिक वाला है यहाँ पे ट्री मेथड यूज करना है। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, वहां पे बेटर समझ में आएगा। ये जो पहला क्वेश्चन है हमारा सीजीएल एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में जिससे 88% वोट प्राप्त होते हैं, वो 600 यहाँ पे 684 वोटों के बहुमत से चुना जाता है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है। यानी सिंपल में हम समझते हैं, दो उम्मीदवार थे जिनमें एक को 88% मिले, तो 100% होता है, तो एक को 88 मिलेंगे, दूसरे को 12। यहाँ पे देखिए 100% है, एक को कितना मिला, यहाँ पे 88% मिला है। तो जाहिर सी बात है 100 में से 88 गया तो एक दूसरे को कितना मिला 12%। इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, ये ट्री मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। इनको हम माइनस करेंगे तो कितना होगा, 6 में से 8 गया, 6 में से 2 गया 7, और ये 86% हो रहा है। 86% का हमारा मान कितना दिया गया है 684। ठीक है, तो हमको टोटल ये 100% निकालना है। यहाँ पे हम देखते हैं इसको, 684 यहाँ पे लिख देंगे 86%, और इसको हमको कितना निकालना है 100% का निकालना है। तो हम इसे कट करेंगे पहले, इसको काट छट करेंगे तो 86 से हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। हाँ, तो 6 यानी 84, ये डायरेक्ट 9 में चला जाएगा, 9 बार में चला जाएगा। तो 9 से और 100 में मल्टीप्लाई करेंगे हमारा, तो कितना आंसर आ जाएगा 900। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला गया है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% वोट मिले और वो 7200 वोटों से हार गया, तो वैध मतों की कुल संख्या क्या है। मतलब कुल संख्या इसमें ही पूछ रहा है, तो ये भी हमारा ट्री मेथड से यूज होगा। यहाँ पे हम देखते हैं 100% हमारा टोटल था, इसमें से 38% एक को मिला है, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 100 में से 38 माइनस कीजिएगा तो
हमारा यहाँ पे कितना जाएगा, 100 में से 62% आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस हम लेंगे, तो 8 में से 4 और 6 में से 3 गया और एक यानी 24, 24 होगा ना। ये 8 में से 4, 5 में से, हाँ 24%, यानी 24% का मान हमको कितना दिया है यहाँ पे, 7200। तो हमको टोटल यहाँ पे कुल संख्या निकालनी है, कुल हमारे कितना है 100%। तो हम यहाँ पे देखेंगे 7200, नीचे सॉरी यहाँ पे नीचे 2400 लिखना है। यहाँ पे हम 24 से लिखेंगे और टोटल हमारा कितना निकालना है 100%। इसको हम करेंगे तो 24 से 3 बार में चला जा रहा है, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, यानी 4 जीरो होगा। तो यहाँ पे 2 2 4, यानी ऑप्शन बी 30,000 ये सही होगा। हम यहाँ पे भी शॉर्टकट में बना सकते हैं, इससे हम डायरेक्ट यहाँ पे काट सकते हैं। तो ये 3 बार में चला जा रहा है और ये यहाँ पे फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 300 में, तो 30,000 हमारा आंसर आ जाएगा। ये करने की हमको जरूरत नहीं है, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको वेटर समझ में आए, पर हम डायरेक्ट यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। 1% यहाँ पे निकाल कर और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए ये आ गया हमारा क्वेश्चन सीरीज मेथड का। अगले नेक्स्ट टाइप पे आ गया, बोला गया है एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का 70% प्राप्त होता, 70% प्राप्त हुआ यदि कुल मत का 20% अवैध घोषित किया गया था और मतों की कुल संख्या 64,000 है, तो उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए मतों मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो क्वेश्चन बोला गया है, जैसे कुल मत इतना है 64,000 है, उसमें से 20% अवैध घोषित किया गया है और उसके बाद 70% जिसको मिला है, इसका वोट परसेंट कितना होगा, इसके पक्ष में जो डाला गया है कितना होगा। यहाँ पे हम समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुल वोट हमारा 64 है, 64,000 है, इसमें से 20%, यहाँ पे 64 को हम 100% मान लेते हैं, ठीक है। इसमें से 20% अवैध थे, तो हमारा बचा कितना 70%, और 80%, सॉरी 80% में से हमको प्राप्त हुआ 70, तो दूसरे कितना मिला होगा 10। इनका डिफरेंस निकाल कर हम करेंगे, पर इस मेथड से हम नहीं करेंगे, ये वाला लंबा मेथड हो जाएगा। हम शॉर्टकट में सीरीज मेथड यूज करेंगे। तो टोटल वोट हमारा कितना था 64, फिर बोला है 80% वैध थे, 80% को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 4/5। अब 4/5 कोई पूछेगा कैसे आया, यहाँ पे देखिए 100 था, इसमें से 20 अवैध हो गया, तो बचा कितना 80, 80% का हम 100 यहाँ पे करेंगे परसेंट निकालने के लिए। तो जो 2 जीरो से 2 कट करेंगे, यहाँ पे 2 5 और 2 4 ऐसे करेंगे, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसको हम कट कर देते हैं। अरे यार पूरा ही कट गया, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए 64 हो गया, ये 64 है, इसमें से 20% अवैध हो गया, तो बचा कितना 4 और 5। उसी मेथड से 70 बचा है ना, तो 70 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक से करेंगे मल्टीप्लाई 7 और 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कट फट करेंगे अब, तो एक जीरो से एक जीरो गया, इसको 5 से हम कट करेंगे तो ये कितना होगा 5 से कम 5, और ये 5 दूनी 10 और 5 8 40, यानी इतना होगा। इनमें से फिर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 7 28। तो अब हमको कहाँ से मल्टीप्लाई करना है, ये 1280 और मल्टीप्लाई 28। तो यहाँ से जीरो को हम हटा देते हैं, या फिर ऑप्शन में भी देखिए एक जीरो है ना यहाँ पे, और सभी ऑप्शन में 3 जीरो, किसी में 2 जीरो, फिर 2 जीरो, यानी ऑप्शन आपका ए सही होगा। फिर भी हम सॉल्व करेंगे, ये देखिए जीरो को हम साइड पहले कर देते हैं, 8 अठाई 64 के 4 हाथ में लगल 6, और फिर 8 दूनी 16 और 6 835 और 5 3, ये होगा जीरो का हटाकर, या यूनिट डिजिट से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 8 अठाई 64 यहाँ पे हो जाएगा, तो यानी 4 4 एक जीरो के बाद एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन ए होगा। ऐसे भी हम ऑप्शन से भी सॉल्व करते हैं, पूरा सॉल्व कीजिएगा तो टाइम ज़्यादा बचेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इसमें बोला गया है दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 8,850 थी और 10%
अवैध थे तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। यानी सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो इसमें बोला गया है, दो उम्मीदवार थे, उसमें से एक को 60% प्राप्त हुए और कुल वोट हमारा यही था, इसमें भी सीरीज में करेंगे, यानी कुल वोट हमारा कितना है 8,850 है। इसमें से 10% अवैध है, यानी इसको टोटल में हम मान लेंगे 100%, इसमें से 10 अवैध है तो बचा कितना 90। अब इसमें से आपको 60% एक को मिला है और दूसरे को कितना मिला होगा फिर यहाँ पे 40। और इसमें से फिर और हमको निकालना है दूसरे को, मतलब दूसरे पक्ष में कितना मिला है ये हमको निकालना है। इसमें हमको इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमको यहाँ पे मिला था कि ये 70% जो जीता है उसको कितना मिला है तो हम निकालें, और इसमें बोला गया है कि जो दूसरे पक्ष है उसको कितना मिला है। यहाँ पे हम देखेंगे कुल वोट हमारा कितना था 8,850, उसमें से 10% अवैध हो गए तो बचा कितना 90%। 90% और फिर 60% एक को मिला है, मान लीजिए 100% यहाँ पे एक को 60% मिलेगा तो दूसरे को कितना मिलेगा, जाहिर सी बात है 40%। 40% मिलेगा तो इसका हमको निकालना है 40% वाले को। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अच्छा हम 40% को ऐसे लिख सकते हैं 2/5। अब बोलिए कैसे, तो यहाँ पे देखिए 40 और परसेंट के लिए हम 100 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एक जीरो से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 और 2 पाँचे 10, ये हो जाएगा। यहाँ से हम इसको यहाँ ऐसे लिख देंगे, ये कटिंग सेटिंग करने में आसान होता है। अब यहाँ पे हम कटिंग करते हैं इसको, तो एक जीरो से एक जीरो ये चला गया और ये, अब 5 से हम इसको कट करेंगे तो 5 से कम 5 बचल 3, तो 5 साते 35 और फिर 3, 5 साते 35, यानी इतना हुआ है और इसमें से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18। कुल मिलाकर 18 से हमको मल्टीप्लाई करना है, इससे करेंगे तो कितना हो रहा है 8 सत्ते 56 के 6, यानी लास्ट में कितना 6 आ रहा है। इन इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, यानी इसका 6 है। ये तो गलत होगा दोनों, क्योंकि लास्ट यूनिट इसका आ रहा है। अब आगे देखते हैं 8 सत्ते 56 और फिर 8 सत्ते 56 और 56 में 56 में 5 जोड़ेंगे तो 61 और 61 फिर 7 से करेंगे तो 61 60 68, यानी 8 आएगा। आपका ऑप्शन बी ये सही होगा। ये मल्टीप्लाई भी करना आपको फास्ट आना चाहिए। अब आप सोचिए मैं कैसे किया इसको, यूनिट डिग्री से सॉल्व किया, ठीक है। चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, 80% मतदाताओं ने अपना मत डाले जिसमें से 5% मतलब 5% अवैध हो गए यानी वैलिड हो गए, तो विजेता उम्मीदवार को 70% मत मिले और वो 36,480 मतों से चुनाव जीत गया। तो मतदाताओं की कुल संख्या यानी निकालना है, यानी पिछले में हमको कुल संख्या दे रहा था और हमको नीचे वाला पूछी जा रहा था, ठीक है। तो पहले हम ऊपर से नीचे आते थे, अब नीचे से हमको डिफरेंस वाला वैल्यू दिया है और हमको टोटल वोट के पास जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यानी टोटल को टोटल तो दिया नहीं है, टोटल वोट को हम एक्स मान लेते हैं यहाँ पे। टोटल वोट यानी 20% मतदाताओं ने अपना मत डाला, यानी 20% डाला तो कितने नहीं डाले होंगे 80% मत डाला था, यानी 20% मत नहीं डाले हैं। तो आपको यहाँ पे कैसे करना है, तो 80% को हम 4/5 लिख सकते हैं। ये 4/5 कैसे है, हम पीछे वाले क्वेश्चन में बता दिया था। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5% वोट अवैध थे, तो 5% को भी हम यहाँ पे 19 और 20 लिख सकते हैं। अब कोई पूछेगा ये कैसे, तो ये भी आपका फ्रैक्शन से आएगा, जैसे कि 5% अवैध थे तो 100 में 5 को माइनस कर देंगे तो 95, 95% निकालने के लिए 100 यहाँ पे करेंगे, इसको 5 से काटेंगे 19 बार में, इसको काटेंगे तो कितना होगा 20। इसको हम सेम उठाकर यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे 70% अवैध थे, 70% मतलब मिले उसको, तो वो इतने मतों से जीता, यानी डिफरेंस हमको निकालना है यहाँ पे। तो 100% मान लीजिए होता है, इसमें से 70% एक को मिला है तो जाहिर सी बात है 30% दूसरे को मिला होगा। इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना होगा 40। 40 का वैल्यू हमारा 36,480 दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 40 का निकालेंगे ना कि 70। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और लिखेंगे 40 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 2/5 लिख सकते हैं ना। ये कैसे आएगा मैं पीछे वाले क्वेश्चन में बता दिया था। और फिर डायरेक्ट यहाँ पे कैसे करेंगे 36,480, ठीक है। अब हम इसको कट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इस इन दोनों से हम करेंगे 4 दूनी 8, ठीक है। 8 से हम डायरेक्ट कट करेंगे इसको, तो 8
8 से काटना, 8 चौका 32 और यहाँ पे कितना आएगा, 8 चौका 32 यानी 4, 8 पाँचे 40 और 8 छक्के 48 यानी इतना आएगा। फिर इसको हम 19 से कट करेंगे। 8 चौका 32, 8 पाँच 40 होगा ना, 8 यहाँ पे 5 होगा, सॉरी गलती हो गया, 8 5, रुक जाओ यार, फिर से यहाँ से हम कट कर देते हैं, 8 5 40 होगा। अब इसको हम 19 से कट करेंगे, तो 19 का 2 से जाएगा 38, 38 को फिर यहाँ पे 2 यहाँ पे 7 आएगा, तो 19 चौका 76 से कट जाता है यानी 4, 224 आएगा, ठीक है। मतलब 240 आएगा। अब 240 ऊपर आ गया तो नीचे हमारा कितना होगा, इससे हम करेंगे 5 से करेंगे तो 5 और 20 से करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 से 5 से करेंगे तो डायरेक्ट हमारा कितना होगा 500, ठीक है। अब 500 को यहाँ पे देखिए, 500 को 240 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आपका कितना आएगा, ये जो 2 जीरो को साइड पर कर देते हैं, इन 3 जीरो को, इससे करते हैं 5 से और इससे 24 से और 5 से मल्टीप्लाई, देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, 24 और 5 से, यहाँ पे देखिए 5 लिख देंगे और यहाँ पे हम इसको 20 से और प्लस 24, ऐसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये शॉर्ट हो जाएगा, जैसे 5 से और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना होगा 100, और फिर 5 चौका 20 प्लस में कर देंगे 20, ये हमारा टोटल कितना हो गया 20, 120 हो जाएगा इनसे करने पर, ठीक है। यहाँ पे हम 120 लिख देंगे और कितना जीरो छोड़े थे, 2 और एक 3, 3 यहाँ पे चिपका देंगे, 1 2 3, यानी आपको 1,20,000 आएगा, यानी ऑप्शन ये बी सही होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वोट मतों का 70, अरे ये तो हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अ, ये हम क्वेश्चन किए हैं शायद, नहीं किया, फिर भी कर लेते हैं, चलिए। इसमें बोला गया है एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का 70% मिला है। यदि कुल मतों में से 20% अवैध घोषित किए गए और कुल यदि 64, ये तो हम क्वेश्चन कर लिए हैं पीछे, शायद 64 वाला ये रहा क्वेश्चन, 3 नंबर गलती से वहां पे टाइप हो गया है, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर और कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर नंबर 6 है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची में से 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और डाले गए 5% वोट अवैध कर दिए गए, तो विजेता उम्मीदवार को 58% अवैध वोट मिले। अच्छा, उसके बाद बोला गया है वो 6,688 वोट के बहुमत से जीत गया, तो मतदाता सूची में संख्या, यानी टोटल पूछा है, तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं, जैसे कि बोला गया है, मान लीजिए 100% टोटल है, इसमें से 12% अपना वोट नहीं डाले, तो 12% नहीं डाले तो डाले कितने होंगे, 88% वोट नहीं डाले और 5% अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब 88 में सिर्फ 5% आपका वोट अवैध घोषित किए गए, यानी विजेता को इतना मिला है, 58 वोट मिला है, तो उस वो इतने मतों से जीता है। तो इसको भी सीरीज मेथड से बनाएंगे, देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, लैंग्वेज बहुत टफ है, बट हमारा एक ही मेथड है, सीरीज मेथड, उसी से करेंगे। देखिए यहाँ पे टोटल वोट हमको मालूम नहीं है, तो टोटल को हम कितना लिखेंगे, ये रे यार, टोटल को हम यहाँ पे एक्स मान लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसने बोला है 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, तो डाले कितने होंगे 88%, ठीक है। और परसेंट को यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, 12% नहीं डाले तो इतना डाले होंगे, और इसमें से भी 5% अवैध हो गया, 5% हो गए तो 100 में से 5 माइनस करेंगे कितना होगा 95, 95 को हम ऐसे लिख सकते हैं 19 और 20, ठीक है। फिर उसमें से बोला है 58% वोट मिले और इतने बहुमत से जीता, यानी डिफरेंस इसका, तो देखिए 100% मान लीजिए होगा, तो इसमें से 58 एक को मिला होगा, तो जाहिर सी बात है दूसरे कितना मिला होगा 4 2 42, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा हमारा 8 ही सर 8 8 16, यानी 16% का मान हमारा कितना दिया है 6,688, ठीक है। तो यानी 16% हम यहाँ पे लिख देंगे, 16% का मान कितना दिया गया है 6,088, ठीक है। इसको हम काट छाट करेंगे अब,
मेन है बस इतना लिखना है, ये लिख गया तो मल्टीप्लाई भी कोई कर सकता है, इसको भी हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से देखिए 11 से हम कट करेंगे पहले, 11 × 8 = 88, फिर इसको करेंगे तो 11 से 6 बार में ये जाएगा और 0 और 8, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे किससे 8 से जाएगा, हम्म, पहले हम 8 से करेंगे तो 8 × 7 = 56 और 4, ये 8 से चला जाएगा तो 8 से यहाँ पे कट करेंगे तो 8 × 7 = 56 होता है। और फिर यहाँ पे 4 4 है ना, तो 8 × 7 = 56, 4 बचा है तो 4 को यहाँ से काटेंगे तो 8 × 6 = 48 होता है, ठीक है। फिर 19 को काटेंगे 4 बार में ये कट जाएगा और 4 से इसको काट देंगे, 4 × 4 = 16, ठीक है। और 16 को यहाँ पे हम इससे काटेंगे 5 से। अब नीचे देखिए 5 से 100 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 500 हो जाएगा, 500 में 100 से करेंगे यानी 2 जीरो चिपका देंगे, 5 में 2 जीरो, ये आपको 50,000 आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। इस क्वेश्चन में बोला गया है दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव, दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और 80% नहीं दिया, यहाँ में 80 मतदाताओं ने अपने मत पद खाली छोड़ दिए, यानी विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 45% मत प्राप्त किए और उसने अपने विरोधी उम्मीदवार को 280 मत अधिक मिले, यानी सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को अब यहाँ पे घुमा दिया है, यहाँ पे हम जितने भी इससे पहले क्वेश्चन देखे हैं तो इसमें बोला गया था 20% अवैध है, यहाँ पे भी परसेंटेज में पूछा जाता था, पर अब परसेंट नहीं दिया है आपको, नंबरिंग दे दिया है, 80 दे दिया है, ठीक है। तो हम इसको देखिए कैसे करेंगे सीरीज मेथड से, यानी बोला गया है कि 20% मत नहीं दिए, ठीक है। तो x% हम टोटल को मान लेते हैं यहाँ पे, नहीं नहीं इसको हम सीरीज मेथड से नहीं ऐसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 100% टोटल होता है, 100% में 20% अवैध होगा, नहीं 20% मतदान नहीं किए, यहाँ पे 20% नहीं किए तो किए हो कितने होंगे 80%, ठीक है। 80% में से आपको 80 लोग ने अपना खाली छोड़ दिया, तो खाली छोड़ दिया तो इसको हम 80 में से माइनस करेंगे, 80% में 80 माइनस करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 80 को यहाँ पे साइड कर देते हैं, ठीक है। फिर बोला गया है कि विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची से दर्ज कुल मतदाताओं के 45% मत प्राप्त किए, यानी ये टोटल यहाँ से नहीं, ये टोटल में से टोटल जितनी वोट है इसमें से इसको कितना मिला है 45%। मान लीजिए 100 में से 45 इसको मिल गया तो हमारा वैलिड वोट कितना था 80%, 80 में से फिर 45 एक को मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा 30, यहाँ पे 35% मिला होगा, ठीक है। अब 35% में फिर आगे बोला है और अपने विरोधी उम्मीदवार से 200 यहाँ पे 80 मत अधिक से मतलब चुना गया, उसको मिला है, ठीक है। तो इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो कितना हो गया 10% का वैल्यू आपको दिया कितना गया है 280, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखिए यहाँ से माइनस नहीं किए तो हम लास्ट में आकर यहाँ से हम माइनस कर सकते हैं, तो बात वही हुआ ना, यहाँ पे हम करते 80% में 80 माइनस करते तो ये थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता, इसलिए हम इसको शॉर्ट में आकर यहाँ पे माइनस करेंगे, 80 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 100 में से 80 कर देंगे, ये आपका बचेगा 100, ये आपका 200 बचेगा, सॉरी 200 बचेगा, यानी 10% का मान हमारा 200 हो गया, तो 1% का मान कितना होगा 20। यहाँ पे फिर पूछा है सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है, यानी टोटल हमारा इतना था, यानी यहाँ पे 100 में, अरे यार 100 में हम और 20 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2000 हमारा आएगा, ऑप्शन आपका बी सही है, ठीक है। इसको आप लोग समझ पाए, नहीं समझ रहे मैं फिर से समझा देता हूँ। इसमें बोला गया है दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव हुए चुनाव में मतदाता सूची यानी टोटल वोट में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं किया, तो 20% नहीं किए तो किए कितने होंगे 80%, यहाँ पे मैंने 80 लिख दिया, ठीक है। और बोला है और 80 मतदाताओं ने अपना मत
पत्र खाली छोड़ दिया, यानी 80% 80 जो लोग थे वो बिना वोट दिए ही चले गए। तो 80% में से हमको माइनस करना था 80, तो इसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं। 80 जो माइनस करना था हम इसको यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। फिर बोला गया है विजेता जो मतलब चुनाव जीता है उसको मतदाता सूची में से, यानी 100% में से उसको 45 मिला, पर वैलिड हमारा कितना था 80%। तो एक को मिला है 45%, तो दूसरे कितना मिलेगा 35। फिर बोला है वो विरोधी, विरोधी आपका कौन था, ये 35% ही हुआ ना, तो उसमें से 280, मतलब 280 मत से अधिक मिला उसे, माना 45 और इसका जो डिफरेंस होगा वो 280 था, तो डिफरेंस कितना हुआ 100। 10% का मान कितना हुआ 280। 280 को हम यहाँ पे जो माइनस करना था हमको, ये लास्ट में आकर माइनस कर दिए और निकाल दिया आपका, ठीक है। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन, हाँ एक और क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी बोला गया है एक चुनाव में मतदाता सूची के 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। यहाँ पे देखिए 15%, अगर मत 100% था, उसमें से 15% मत नहीं डाले, तो मत डाले कितने होंगे, आपको 85% लोग मत डाले होंगे। उसमें से 100% मतदाताओं ने अपना मत जो वोटिंग किए वो खाली छोड़ दिए, यानी 85% में हमको क्या करना पड़ेगा, फिर 100 माइनस करना पड़ेगा। तो 100 को हम यहाँ पे माइनस रख लेते हैं, ठीक है। फिर बोला गया राम और श्याम दो ही प्रत्याशी मतलब थे, तो विजेता राम को सूचित के सभी मतदाताओं के उनहत्तर उनहत्तर का समर्थन प्राप्त हुआ और उसे श्याम से 630 अधिक अधिक मिले, तो सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी वही बोला गया है, यानी राम, यहाँ पे देखिए राम और यहाँ पे श्याम थे, ठीक है। राम और ये बगल में कौन है, श्याम, आपका श्याम है। राम को मतदाता सूची में से, मतलब यहाँ से अब उसको कितना मिला है 69% मिला है, ठीक है। 69% 100 में से मिला है, यानी वैलिड वोट हमारा कितना था, ये 85 ही था वैलिड वोट। तो एक को 69 मिल गया, तो दूसरे कितना मिलेगा आपका, यहाँ पे दूसरे को आपका मिलेगा 16, ठीक है। 16 ही मिलेगा ना, एक से इधर 16%। फिर बोला है कि श्याम से वो 630 30 अधिक उसको मिले, तो हम इसको अधिक कितना मिलेगा, इसको हम माइनस करेंगे तो कितना होगा 630 बोला गया है, पर परसेंट में हम माइनस करेंगे, 6 16 से यहाँ पे माइनस करेंगे, तो 6 में से यहाँ पे कितना जाएगा 3, और ये एक 5, यानी 53% का मान हमको कितना दिया है 630 दिया गया है। ये जो लास्ट का माइनस करना था हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना होगा 530, ठीक है। 53% का मान हमारा यहाँ पे 530 है, तो यहाँ से कट करेंगे हमारा, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 10। अब 10 से और 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 1000। ऑप्शन ये आपका बी सही होगा।